अब 25वां नंबर का सूत्र सुनते हैं। या दुर्देहैकविद्या वनमधिवसति त्रातृसम्बन्धहीना भीतिर्यस्यां स्वभावादशनिधृतृणा नापराधं करोति वद्यालं सापि यस्मिन् तनुमृगवनितां सा पिण्डप्रलोभात् आकीटस्मिन् रतानमे किमु न किमियत् यत्र यो यद्विरूपम्। जिस बेचारी, अपन बात कर रहे हैं व्यसन, शिकार का जो व्यसन होता है उसका निषेध की बात कर रहे हैं। तो दो सूत्रों में से की बात होती है। जिस बेचारी मृगी के सिवा देह का दूसरा कोई धन नहीं है, तथा जो सदा वन में भ्रमण करती रहती है और जिसका कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, तथा जिसको स्वभाव से ही भय लगता हो, तथा जो केवल तृण को ही खाने वाली हो और का भी किसी का जो लेस मात्र भी अपराध नहीं करती, ऐसी भी दीन मृगी को केवल मांस के टुकड़े के लोभी तथा शिकार के प्रेमी जो दुष्ट पुरुष बिना कारण मारते हैं, बस जो उसको वो बेचारी कुछ, वो मृगी किसका नुकसान करती है? कोई परेशान नहीं करती, किसी को अपराध नहीं करती, फिर भी आप जो शिकारी जो है वो शिकार के प्रेमी उसे बिना कारण मारते हैं। उनको इस लोक में तथा परलोक में नाना प्रकार के विरुद्ध कार्यों का सामना करना पड़ता है। अर्थात इस लोक में तो वे दुष्ट पुरुष रोग शोक आदि दुखों का अनुभव करते ही हैं, तथा परलोक में भी उन्हें नरक में जाना, यानी उनको दोनों तरफ से परेशान होंगे। वो इस लोक में भी दुख को अनुभव करेंगे, रोग शोक अनुभव करेंगे, और परलोक में नरक में जाना पड़ेगा। ये आपका जो शिकार करने वालों के बारे में बता रहे हैं, शिकार जो करते हैं उनके लिए। अब इसका आगे वाला सूत्र 26 नंबर भी सुन लेते हैं। आइए इसके बाद श्लोक नंबर 26 का उच्चारण करते हैं। तनुरपि यदि न लग्ना कोटिका शरीरे भवति तरल चक्षुर्व्याकुलो यासलोका कथमे मृगया प्राप्तनन्मुख्य शास्त्रो रगं कृत विकारं ज्ञातु दुःखोऽपि अन्ते। इसमें आचार्य महाराज कहते हैं, जो मनुष्य शरीर से किसी प्रकार कीड़ी आदि के संबंध हो जाने से ही अधीर होकर जहां तहां देखने लग जाता है, अर्थात उसको वह चींटी आदि से संबंध ही पीड़ा पैदा करने वाला, जैसे चींटिया को काट देती है, कुछ चूट जाती है, उसे पीड़ा पैदा करने वाला हो जाता है, तथा जो दुख को भली भांति जानने वाला है वह मनुष्य भी शिकार में आनंद मानकर निरपराध, तो अपराधी नहीं है, दीन मृग को हथियार उठाकर मारता है। ये बड़ा आश्चर्य है। उसी मनुष्य को चींटी भी काट दे तो बड़ा दुख हो जाता है, इधर उधर देखने में, और वो उस दुख को अच्छे से जानता है, और वो भी शिकार में आनंद मान के एक निरपराध जो कि हिरणी को मारता है। बड़ा आश्चर्य, बहुत आश्चर्य वाली बात है। बिना जाने किसी कार्य करने में आश्चर्य नहीं, किंतु जो भली भांति अपने तथा पर के दुख को जानता है फिर भी ऐसा दुष्ट काम करता है, उसके लिए आश्चर्य। जो बिना जाने करे वो बात नहीं, वो जान पूछ के ऐसे कर रहा है, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। उसको मालूम है कि तेरा सा काटा भी चुभता है, चींटी भी काटती है, तो कितना दुख होता है, फिर भी वो दूसरे का शिकार करता है। कितनी बेवकूफी वाली बात है। अब अपन इसका आगे का देखते, 27वां नंबर का शार्दुल विकृत ग्रंथ संधि। उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। यो ये नैव हता सतं बहुशो अन्ते व्यये वञ्चितो
नूनमवञ्च्यते सातनापि भ्रशा जन्मान्तरे पयत्र च स्त्रीबालजनादपि स्फुटमिदम् शास्त्रादपि श्रूयते नित्यमवञ्चनहिंसनो जतविधो लोकः कुतो मुह्यत् लोका कुतो मोहयत। स्त्री बालक आदि से तथा शास्त्र से जब यह बात भली भांति मालूम है कि जो प्राणी इस जन्म में एक बार भी दूसरे प्राणी को मारता है, जैसे कोई आदमी ने एक बार भी जानबूझ के किसी दूसरे प्राणी को मारते हैं, तो दूसरे जन्म में उस मरे हुए प्राणी से अनंत बार मारा जाता है। ऐसे जैसे आपने किसी एक जीव को मारा, दूसरे जन्म में वही प्राणी आपको अनंत बार मारा जाएगा उस। अतः जो मनुष्य मारेगा। तथा जो मनुष्य इस जन्म में एक बार भी दूसरे प्राणी को ठगता है, वह दूसरे जन्म में अनंत बार उसी पूर्व वर्ग में ठगे हुए प्राणी से ठगाया जाता है। फिर भी ये लोग तो दूसरे के ठगने में तथा मारने में दिन रात लगा रहता है। ये आश्चर्य की बात है। आपके क्या है, एक बार आपने मारा तो तुमको दूसरी बार 1000 बार मरेगा अगले जन्म में, तो एक बार ठगोगे तो अनंत बार ठगा जाएगा। फिर भी तू ठगने और मारने में दिन रात लगा रहता है। बड़े आश्चर्य की बात। इसलिए भव्य जीव को चाहिए कि वे ऐसे अनर्थ के करने वाले दूसरे को मारने और ठगने में अपने चित्त को ना लगावे। अपने चित्त को उसमें लगाना नहीं चाहिए कभी। मारने में, ठगने में ऐसे दिमाग को लगाओगे तो अनर्थ ही है वो, एक तरीके का बहुत बड़ा अनर्थ है। अब उसके बाद इसके आगे की गाथा सुनते हैं, 28 नंबर की। आइए इसके बाद दूसरे का उच्चारण करेंगे और उसे भी इसी प्रकार समझेंगे। अर्थादौ प्रचुरा प्रपंच रचनै ये वञ्चयन्ते परान् नूनं ते नरकं व्रजन्ति पुरतः अपव्रजादन्यता प्राणिसुतं निबद्धनतया तिष्ठन्ति नष्टे रणे यावान् दुःखभरो नरेण मरणे तावानिहा प्रायसः। तावानी है प्रायशः। जो दुष्ट मनुष्य नाना प्रकार के छल कपट दगाबाजी से दूसरे मनुष्यों को धन आदि के लिए ठगते हैं, उनको दूसरे पापी जनों से पहले ही नरक जाना पड़ता है। जैसे आप दगाबाजी कर रहे हो, ठग रहे हो धन के लिए, तो बाकी पाप जनी से पहले आपको नरक जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपने किसी का पैसा हड़प लिया, किसी को ठग लिया, तो आपको नरक में पहले जाना पड़ेगा। क्योंकि धन वे प्राणा, इस नीति के अनुसार मनुष्य के धन ही प्राण है। जैसे किसी का जो धन होता है ना, उसको आपने हड़प लिया तो उसका धन ही उसका प्राण होता है। यदि जैसे किसी आदमी, कोई गरीब आदमी है, कोई ऐसा आदमी है, तो उसके लिए धन ही प्राण है, और अमीर आदमी का भी धन ही प्राण होता है। तो वो प्राण की तरह उसको रखता है धन को, बिल्कुल संभाल संभाल के, एकदम बिल्कुल मेरे चोरी नहीं हो जाए, मेरी ये ना हो जाए, मेरी वो ना हो जाए, बिल्कुल संभाल संभाल के रखता है। और बूंद बूंद करके इकट्ठा करता। और आपने एक साथ ही ठग लिया उसको, कोई ऐसा उल्टा पुल्टा चीज में फंसा दिया और पैसे हड़प के भाग लिए। अब उसके लिए नरक आपकी पक्की हो गई, आपने नरक आयु बांध लिया, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया उसको। क्योंकि वो धन उसको बहुत प्रिय था, उसका धन छीन लिया आपने, तो आपको नरक जाना ही पड़ेगा। यदि किसी रीति से उसका धन नष्ट हो जावे तो उसको इतना प्रबल दुख होता है जितना उनको मरते समय भी नहीं होता। यानी किसी का आपने धन ले लिया ना, तो उसको इतना दुख होगा जितना उसको मरने वक्त भी नहीं होगा, उससे ज्यादा दुखी हो जाएगा वो। इसीलिए प्राणी को चाहिए कि वह प्राण स्वरूप दूसरे के धन को कदापि हरण ना करे तथा न हरण करने का प्रयत्न ही करे। हाँ, प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए कि मैं किसी का पैसा चुरा लूं, किसी का हड़प लूं। अगर पैसे को हड़पना है, चुराना या किसी तरीके से आपको ठगी का दिमाग में आ रहा है, तो वो भी नहीं आना चाहिए। ठगी अगर आप करोगे तो फिर आपको नरक मिलेगा। अब उसके बाद
पर स्त्री सेवन में क्या क्या हानि होती है, इसका दो श्लोकों में आचार्य श्री बताते हैं, 29 और 30 वाले ग्रंथ सूत्र में। क्योंकि ये जितने भी पाप है, ये पाप करने में तो बड़े मजे आते होते हैं उस टाइम, अरे मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, मैंने वो बना दिया, लेकिन बाद में आपको बहुत दिक्कत आती है। इसी जन्म में आपका बुढ़ापा ढंग से नहीं निकलता और आगे जन्म में नरक मिलता। ऐसा नहीं है कि जी का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें सप्त व्यसन के प्रकरण के अंतर्गत हमने 6 व्यसनों को समझा। आज हम अंतिम व्यसन चोरी व्यसन के बारे में भी समझेंगे। दोनों प्रकरणों को आज हम विशेष रूप से समझेंगे। तो पहले हम 2 श्लोकों का उच्चारण करेंगे, उच्चारण करने के बाद उसका अर्थ समझेंगे। आइए। चिंता व्याकुलिता भयारतिमती भ्रंशातिदाह भ्रमा चोत्रेणातिरोग दुःखमरणा एतान्यहो आसिता ज्ञानात्रैव पराङ्गिना हितमते स्वप्रेभाभियदग्निदीप्तितो तव वपो लोहाङ्गिना लिङ्गनात्। लोहांगी ने लिंगनाथ। जो मनुष्य पर स्त्री के सेवन करने वाले हैं, उनको इसी लोक में जो चिंता, व्याकुलता, भय, द्वेष, बुद्धि का भ्रष्टपना, शरीर का दाह, भूख, प्यास, रोग, जन्म, मरण आदि दुख होते हैं। कितने सारे दुख हो जाएंगे, कितने सारे दुख बता दिए। चिंता, व्याकुलता, भय, द्वेष, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शरीर को दाह, भूख, प्यास, रोग, जन्म, मरण आदि के दुख होते हैं। वे कोई अधिक दुख नहीं है, किंतु जिस समय उस पर स्त्री सेवी मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है, तथा वहां पर जब उसको पर स्त्री की जगह लोहे की पुतली से आलिंगन करना पड़ता है, उस समय उनको अधिक दुख होता है। जब मरने के बाद तो भयंकर दुख होता है उसको नरकों में जाके। अभी तो दुख होगा ही होगा, उससे डबल दुख आपको फिर बाद नरक में जाके मिलेगा। तो लोहे की पुतली के साथ आपको आलिंगन करना पड़ेगा, अगर आपने अभी इस तरह के काम किए हैं तो। जो मनुष्य पर स्त्री का सेवी है, उनको निरंतर अनेक प्रकार की चिंता लगी रहती है, तथा उस स्त्री से मैं कैसे मिलूं, कैसे उसको प्रसन्न करूं, इस प्रकार की निरंतर आकुलता रहती है। और कोई हमें संभोग करते देख न लेवे तथा कोई मार ना देवे, इस प्रकार का सदा भय भी लगा रहता है। तथा पर स्त्री सेवन करने वाले मनुष्य को किसी प्रकार की प्रीति भी नहीं होती है, सबके साथ द्वेष ही रहता है। तथा पर स्त्री सेवन करने वाले मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उसको माता, बहन, पुत्री आदि कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। जो मनुष्य पर स्त्री का विलासी है, उनका शरीर सदा काम के ज्वर से संतप्त रहता है। वह पर स्त्री सेवी पुरुषों को भूख, प्यास आदि नाना प्रकार के दुख आकर सताते हैं, और उनको अनेक प्रकार की गर्मी आदि प्राण घातक रोगों का सामना भी करना पड़ता है, तथा अनेक प्रकार के दुख भी उन्हें भोगने पड़ते हैं। अंत में वे मर जाते। ये तो इस भाव के दुख है, किंतु जिस समय पर भाव में नरक में जाते हैं, तथा जिस समय उनको से गर्म की हुई लोहे की पुतली से चिपका दिया जाता है, तथा कहा जाता है जिस प्रकार तुमने पूर्व भाव में पर स्त्री के साथ संभोग किया है, वैसा ही ये स्त्री है, इसके साथ भी वैसा संभोग करो, तब उनको और भी अधिक दुख होता है। इसलिए उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह किसी भी पर स्त्री के साथ संबंध नहीं रखे। अब इसके आगे आचार्य उपदेश देते हैं, इसके आगे वाला सूत्र देखते हैं, 30 नंबर का। आइए इसके बाद हम दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। देख तत् पौरुषमासतामनुचितास्ताबोधयस्ते गुणाः मा भूमित्र सहाय सम्पदपि सा तज्जन्मयातु क्षयं लोकानामिह येषु सस्तु भवति व्यामोहमोत्राङ्कितम् स्वप्नेऽपि स्थितिलङ्घनात् परधना स्त्रीषु प्रसक्तं मनः।
जिन पौरुष आदि के होते हुए भी अपनी स्थिति को उल्लंघन कर मोह से स्वप्न में भी पर स्त्री तथा पर धन में मनुष्य का मन आसक्त हो जावे, ऐसे उस पौरुष के लिए धिक्कार हो तथा वह अनुचित बुद्धि से भी दूर रहो तथा वह गुण भी नहीं चाहिए और ऐसी मित्रों की सहायता तथा संपत्ति की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से जो आपकी संगति है ना, इससे भी दूर रहना चाहिए। इस तरह के मित्रों की सहायता भी नहीं लेनी चाहिए जो इस तरह के कार्य कर, उनसे दूर ही रहना चाहिए। जागृत अवस्था में तो क्या बात, जिन पौरुष आदि के होते हुए मनुष्य का चित्त स्वप्न में भी यदि पर स्त्री में आसक्त हो जाए, तो ऐसे पौरुष आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भव्य जीवों को कदापि पर स्त्री में चित्त नहीं लगाना चाहिए, कि सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। सपने में भी सोच लिया तो भी गए पर स्त्री के बारे में। अब आचार्य इस बात को दिखाते हैं कि किन किन को क्या क्या जुआ आदि खेलने से हानि उठानी पड़ती है। अब जुआ अगर खेलते हैं तो क्या नुकसान होता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं 31वां और सूत्र में। अब 31वां सूत्र देख लेते हैं। क्योंकि ये चीजें एक बार इसका इस सर्किल में फंस जाता है ना आदमी, तो बस कभी निकल ही नहीं पाता, बस उड़सता ही जाता है, उड़सता ही जाता है, कभी नहीं निकल पाता, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ये भाव तो खराब होता ही है, अगला भाव भी खराब। वो ऐसा उड़सता है कि कभी निकल ही नहीं पाता उससे। उसका अर्थ समझेंगे और यह जानेंगे कौन से व्यसन में कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है। अब व्यसनों के बारे में द्यूता धर्मश्रुतः पलादिर्वको मद्याद्यतोर्नन्दनः चारुकामुकता मृगान्तकतया सा ब्रह्मदत्तो नृपाः चौर्यादित्वचवाभूतिरन्या वनिता दोषास् चोरादिच्च दया भूतिरन्य वनिता दोषाद् दशास्योद्धठात् एकैव्यसना हता इति जना सर्वैरनको नश्यति। बता रहे अलग अलग जो कहानियां हैं जिसमें सब जो व्यसनों के फेमस हुए। तो जुआ से तो युधिष्ठिर नामक राजा राज्य से भ्रष्ट हुए, जैसे अपने महाभारत में देखा है जुआ खेलने से युधिष्ठिर का क्या हुआ, उनको नाना प्रकार के दुख उठाने पड़े। ये उसी तरीके से मार्क्स वक्षण से बक नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हो गया। तो बक नाम का कोई राजा था जिसने मांस तो राज्य से भ्रष्ट हो गया, अंत में नरक गया। मद्य पीने से यदुवंशी के राजा के पुत्र, यदुवंशी के जो राजा के पुत्र थे वो सब नष्ट हो गए। वैसा व्यसन के सेवन से चारुदत्त सेठ दरिद्र अवस्था को प्राप्त हो गए, चारुदत्त सेठ दरिद्र हो गए और भी नाना प्रकार के दुखों से सामना करना पड़ा। और शिकार की लोलुपता से ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य से भ्रष्ट हुआ, उसे नरक जाना पड़ा। ब्रह्मदत्त का राजा उसके शिकार के चक्कर में चोरी व्यसन से सत्य घोष नाम का पुरोहित को गोबर खाना पड़ा। सर्व धन हरण हो जाना, अनेक प्रकार के दुखों से सहन कर अंत में मल की मुष्टि से मरकर नरक को गया। और पर स्त्री सेवन से रावण को अनेक दुख भोगने पड़े और मर के नरक गया। पर स्त्री सेवन में रावण का नाम अपने सुनाई है, तो नरक गया वो। आचार्य कहते हैं कि एक एक व्यसन के सेवन से जब इन मनुष्यों की ऐसी बुरी दशा हुई, एक एक बुराई थी, बाकी तो ठीक थे, ये एक बुराई से इतनी बुरी दशा हुई कि नष्ट हो गए, तब जो मनुष्य इन सातों व्यसनों का सेवन करने वाला है वह क्यों नहीं नष्ट होगा, वो भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए भव्य जीवन को चाहिए वह किसी भी व्यसन के फंदे में ना फंसे। ये फंदा है, इसमें कोई ये सातों व्यसन आपके फंदे में ना फंसे, क्योंकि इसमें अंत तो आपका खराब होना ही होना है। जो भी आपके पास है सब हाथ से चला जाएगा और आप नरक में पहुंचोगे लास्ट में, इस अगले भाव में। अभी 32 नंबर की गाथा देख लेते हैं, सुन लेते हैं 32 नंबर की।
ठीक है, सब गाथाएं मैंने कहानियां थी उनको शॉर्ट में बता दी कि ये कहानियां इनको पढ़ लो आप, सारी सातों व्यसनों की। अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए श्लोक नंबर 32 और श्लोक नंबर 33 का उच्चारण करते हैं। न परमियन्ति भवन्ति व्यसनान्यपराण्यपि प्रभूतानि त्यक्त्वा सत्पथमपथा प्रवत्तया चोद्रबुद्धीनां। श्लोक नंबर 33। सर्वाणि व्यसनानि दुर्गतिपथः स्वर्गापवर्गगलः वज्राणि यत्पर्वतेषु विषमः संसारिणां सत्रवा प्रारम्भे मधुरेषु पाककटुकेषु वेदेषु सतीधरे कर्तव्यानमतिर्मनागतिहितम् वाञ्छात्मना। यानी इसमें गाथा नंबर 32 में कहते हैं कि आचार्य महाराज और भी उपदेश देते हैं कि जिन व्यसनों का ऊपर कथन कहा गया है वही व्यसन है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। और भी व्यसन होते हैं, ऐसा नहीं है जितने 7 ही व्यसन होते हैं, किंतु और भी व्यसन है। वे यही है कि अल्प बुद्धि, मिथ्या दृष्टि, जो अल्प बुद्धि, जो मिथ्या दृष्टि की श्रेष्ठ, अल्प जो मिथ्या दृष्टि होता है वो श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर निर्कृष्ट मार्ग में प्रवृत्त हो जाए। इसीलिए जीवों को चाहिए कि व्यसनों की रक्षा के लिए निकृष्ट मार्गों में प्रवृत्ति ना करें। अगर आप निकृष्ट मार्ग में घुस गए, जो अश्रेष्ठ मार्ग है उसको छोड़ के आप अच्छा मार्ग दिया हुआ है, अच्छे से आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, उसको छोड़ के आप निर्कृष्ट में चले जाते हो। जैसे आप 31st की बात करते हैं तो 31st में अच्छा सा मार्ग है, अच्छे से आप जा सकते हो, भजन वजन कर सकते हो, वो कर सकते हो। उसको छोड़ के डिस्को और क्लब में चले जाते हैं, तो फिर वो अपने वो फिर धीरे धीरे व्यसनों में उलझते जाएगा, प्रवृत्ति उसकी बिगड़ती जाएगी धीरे धीरे। तो व्यसन केवल ये 7 ही नहीं है, और भी व्यसन होते हैं, कोई भी व्यसन लग जाता है। तो वो सब व्यसन जो है ये निर्कृष्ट मार्ग है, प्रवृत्ति से बचना चाहिए और श्रेष्ठ मार्ग में लगना चाहिए। तो फिर आगे कहते हैं 33 नंबर गाथा में, जिन मनुष्यों की बुद्धि निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा का हित चाहते हैं उनको कदापि व्यसनों की ओर नहीं झुकना चाहिए। तो व्यसन के वो झुकना ही नहीं चाहिए। जैसे गुटखा हो गया, ये हो गया, ये भी व्यसन है, केवल शराब ही व्यसन नहीं है। उस व्यसन की ओर नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि ये समस्त व्यसन दुर्गति की ओर ले जाने वाले हैं तथा स्वर्ग मोक्ष के प्रतिबंधक है और समस्त व्रतों का नाश करने वाले हैं। तो ये व्यसन क्या करते हैं, ये आपके सारे व्रतों का नाश कर देते हैं। एक बार आपको कोई बुराई लग गई, कोई किसी भी तरीके का व्यसन लग गया, कोई ना कोई नशा हो गया, तो वो आपके सारे व्रत नष्ट हो जाएंगे। प्राणियों के ये परम शत्रु है। प्रारंभ में मधुर होने पर भी, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंत में ये कटुक है, अंत उनका बहुत खराब होता है। आप शुरू में आराम से गुटखे खाओ, लास्ट में कैंसर से मरोगे। उसमें कैंसर बड़ा दुखदाई है आपको लास्ट में। अभी तो गुटखा खाने का मजा आ रहा है, और देखो साहब में तो गुटखा खा रहे हैं, देखो खाओ गुटखा खाओ, फिर क्या होगा, लास्ट के अंदर जाके सिगरेट गुटखा खा रहे हैं, तो वो लास्ट में जाके उनका कैंसर में अंत होगा। गुटखा खाने वाले मना करने से भी नहीं सुनते हैं। हाँ, मना करने में भी नहीं सुनते, गुटखा क्योंकि खाने वाले मना करने से भी नहीं सुनते हैं। हाँ, उनको पता नहीं उसमें क्या आनंद आ रहा होता है, वो उसी में लगे रहते हैं। तो वो क्या है, अंत उनका बहुत खराब होता है। उसमें लिखा हुआ है, कागज पे लिखा हुआ है कि गुटखा खाना इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी खा रहे। उस पे लिखा हुआ है, हर गुटखे के पोच में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ये गुटखा खाना आपके लिए हानिकारक है, फिर भी खा रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं दुर्गति की ओर ले जाने वाले होते हैं, और आपको सारे व्रतों को नाश कर देते हैं। कोई व्रत आपका पल ही नहीं सकता गुटखा खाने वाले, कोई व्रत नहीं पलेगा उसका। तो इसीलिए इनसे स्वप्न में गुटखा की याद आती रहेगी। है, हाँ, उसको गुटखा याद आती रहेगी। व्रत करने से हाँ, हाँ, व्रत करने में भी उसको याद गुटखे की आती रहेगी। वो तो ये कारण ही यही है, इसके चक्कर में
बड़ी समस्या हो जाती है। तो इनसे स्वप्न में भी आप हित की आशा नहीं करनी चाहिए, इससे मेरा कोई हित हो जाएगा, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए, मेरे से कुछ फायदा होगा, कोई हित नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। उस नुकसान से बचो, इस तरह के बुरी आदतों से बचो। फिर कहते हैं आचार्य और भी उपदेश देते हैं, अब और सारे उपदेश देते हैं श्लोक नंबर 34 में। 34 नंबर का सूत्र सुन लेते हैं एक बार। क्योंकि बुराई आने का रास्ता बड़ा सिंपल होता है, एकदम अचानक घुस जाती है, फिर निकलती नहीं है, वो चिपक जाती है आपके साथ। तो उसको शुरू में ही रोकना बड़ा आसान होता है। कोई भी आग लगती है ना, शुरू में बहुत छोटी सी होती है, बाद में फैल जाती है, फिर बाद में उसको रोकथाम करना बड़ा मुश्किल है। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी उसको आग को बुझानी, पहले तो चिंगारी होती है, तो उसको चिंगारी के वक्त में अगर दबा लो ना तो आगे बीमारी बढ़ती नहीं है आपकी। शुरू शुरू के अंदर, बचपन के अंदर ये आदत बुरी पड़ जाती है, फिर वो बड़े होके फिर वो बहुत दुख देती है। फिर उसको और कुछ दिखता ही नहीं है, बस वही चीज दिखती है, बस मैं ये करूं, मैं वो करूं, बस कुछ नहीं। फिर लास्ट उसका खराब होना ही है। यही वाले लिखना है वो नहीं। तो पहले इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद अर्थ समझेंगे। श्लोक नंबर 34। 34 नंबर। मिथ्यादृशां विषदृशां च पतच्युतानां मायां वीणां व्यसनिनां च खलात्मानां च सङ्गं विमुच्यते बोधा कुरुतोत्तमानं गन्तुर्मतिर्यदि समुन्नतमार्ग एव। इसमें आचार्य ये उपदेश देते हैं कि हे भव्य जीवो, यदि तुम उत्तम मार्ग में जाना चाहते हो तो तुम कदापि मिथ्या दृष्टि, विपरीत बुद्धि, मार्ग भ्रष्ट, छली, व्यसिनी और दुष्ट जीवों के साथ संबंध मत करो। यानी इनसे आप बिल्कुल बच के रखो। जिसकी मिथ्या दृष्टि हो, जिसकी विपरीत बुद्धि हो, जो कि छली हो, जो व्यसिनी हो। यानी आपके दोस्त अगर व्यसिनी हैं, आपने उनसे दोस्ती करी है, तो फिर आप धीरे 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 उसमें कब उलझ जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं उनके साथ बैठोगे तो मिथ्या दृष्टि क्या है कि उसी में वो राय देंगे, अरे यार हमने ये किया था, ऐसे नहीं हुआ, फिर उन देवताओं की पूजा करी, मेरा काम हो गया। तो आपके मन में बैठ जाएगी, यार उन देवता की पूजा करने से काम हो जाता है, बस। तो बस वो अब आपके दिमाग में बैठ गई, मिथ्या दृष्टि बैठ जाएगी आपकी। अब देवताओं की पूजा करने बैठ जाओगे आप, क्या करोगे? क्योंकि वो आपके दिमाग में, क्योंकि उनसे आप मिलते रहते हो, बातचीत करते रहते हो, दोस्ती है, तो उनके साथ आप संबंध मत रखो। संबंध वहां रखोगे तो आप उनसे एक सुरक्षित दूरी बना के रखो, बस। बात कर लो, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके साथ फ्रेंडशिप मत करो। एक सामान्य रूप से मिलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से जुड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप जुड़ोगे तो सारी बातें खुलेगी, और खुलेगी तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे। छली आदमी है, कोई आदमी जो चीटिंग करता है, उसके साथ रहोगे तो फिर आप भी कभी उसकी चीटिंग में आ जाओगे, कभी ना कभी आप भी उसकी आदत डाल दोगे। तो यदि तुमको संबंध ही करना है, किसी के साथ अगर आपको मित्रता ही रखनी है, संबंध ही रखना है, तो उत्तम मनुष्य के साथ ही संबंध करो। जो उत्तम मनुष्य है, जो कि सम्यक दृष्टि है, उन्हीं के साथ संबंध रखो। भावार्थ है, जैसे संगति की जाती है उसी प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। यदि तुम मिथ्या दृष्टि आदि दुष्ट पुरुषों के साथ संगति करोगे तो तुमको कदापि उत्तम मार्ग आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि तुम उत्तम मनुष्यों की संगति करोगे तो तुमको नाना प्रकार के गुणों की तथा उत्तम मार्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि तुम उत्तम मार्ग की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुमको उत्तम मनुष्य की संगति करना चाहिए। तो संगति का बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और खासकर ये जो उम्र होती है ना लड़कपन की, और थोड़ी सी जो उम्र होती है 10वीं 11वीं, उसके अंदर आपको बिल्कुल 8वीं 10वीं क्लास के अंदर आपको संगति का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो जैसी संगति रहती है वो बच्चा वैसे ही डाइवर्ट होता जाता है उसमें। अगर अच्छी संगति होगी तो अच्छा चढ़ेगा, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा तो उसको समझ में तो कुछ आएगा नहीं। अब वो दोस्त कर रहा है उसको वही सही लगेगा। तो विरुद्धि सन्मार्ग, उनसे थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि मैं इस तरह के चक्रों में नहीं फंसू। अब अपन सूत्र नंबर 35
जानेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्नग्धैरपि व्रजतमाशय सङ्गमेऽपि क्षुद्रैः कदाचित् पश्यते सर्षपाणम् स्नोपीर्सङ्गतिकृता खलतामाश्रितानां लोकस्य पातयति निश्चितमश्रुनेतात्। अब ये कहते हैं ये नियम है कि दुष्ट पुरुष जब अपना काम निकालना चाहते हैं, कोई भी दुष्ट मनुष्य होता है जब अपना काम निकालना चाहते हैं तब मीठे वचनों से ही निकालते हैं। जैसे कोई आदमी आपसे चीटिंग करना चाहे तो मीठे वचन बोलेगा पहले आपसे, दुष्ट अपना काम निकालने के लिए, तो मीठे वचनों से ही काम निकालते हैं। किंतु आचार्य इस बात का उपदेश देते हैं कि दुष्ट पुरुष चाहे जैसे सरल तथा मिष्टवादी क्यों ना हो, तो भी उनके साथ कदापि सज्जनों को संबंध नहीं करना चाहिए। पहले आप दुष्ट पुरुष कितना ही मिठा बोले, कितना ही दिखे, पर उसके साथ संबंध नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस बात को प्रत्यक्ष देखो कि जब सरसों खल रूप में परिणत हो जाती है, उस समय उससे निकला हुआ तेल आंखों में लगाते ही मनुष्य को अश्रुपात करा देता है। तो जो सरसों का जो तेल होता है, इस सरसों के तेल में जो जैसे आएगा, उस आंखों में आपको एकदम से पानी निकलने लग जाता है, झाल लगती है जबरदस्त सरसों के तेल में। ये सामने दिख ही रहे ना, इसलिए से कभी भी दुष्ट पुरुषों के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए। बाबा, खल का अर्थ खल भी होता है, खल